नमस्कार दोस्तों, हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2020-21 के लिए ब्लूप्रिंट जो आया है प्रश्न पत्र का, मैं यहाँ पे आपको कक्षा 9वीं अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ और उसके अनुसार ही मैं आपको इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा ताकि आपकी जो परीक्षा 12 मार्च से शुरू होने वाली है उस परीक्षा को आप आसानी से पास कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अनसीन पैसेज की। ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो पहले इकाई से हैं और इनमें 2 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव इस तरह से प्रश्न आएंगे, या हो सकता है तीनों एक एक अंक के, तो एक लाइनर जो है 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आते हैं तो वो आएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 जो अनसीन पैसेज हैं उन 5 अनसीन पैसेज को अच्छी तरह से समझाऊँगा ताकि जो है आपको उन अनसीन पैसेज में से जो भी पूछा जाए उसका जवाब आप आसानी से दे सकें। अनसीन पैसेज को किस तरह से आपको हल करना है वो भी जो ट्रिक है वो मैं इसमें बताऊंगा। जो इंग्लिश अच्छी तरह से जानते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है कि आपको अनसीन पैसेज किस तरह से हल करना है। तो चलिए चलते हैं पहले अनसीन पैसेज की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द और समय पर मिल सके। तो चलते हैं पहले अनसीन पैसेज की तरफ। यहाँ देखिए हमारे पास पहला अनसीन पैसेज आ गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। पैसेज को आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उन प्रश्नों के जवाब देना है जो पैसेज के नीचे लिखे हुए हैं। उन प्रश्नों का सही और ध्यानपूर्वक जवाब देना है। तो ये पहला पैसेज है आपका यहाँ पर, और पहले पैसेज को हम पढ़ते हैं। तो पहला पैसेज हम जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बार हमको पूरा पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप इसको, अगर आपके पास प्रश्न बैंक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसको पढ़िए, मैं सीधे आपको प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, हमें क्या साफ़ सुथरा रखना चाहिए, है ना। तो आपको इसके उत्तर किस तरह से ढूंढना है, तो देखिए सबसे पहले आप इन शब्दों को ढूंढिए। यहाँ क्या लिखा है, नीट एंड क्लीन। ये शब्द आपको कहाँ मिलते हैं पूरे पैसेज में, तो देखिए हम पैसेज पढ़ते हैं, वी लिव इन द सिटी आर विलेज, वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड द हाउस एंड द स्कूल नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा मिल गया है। पहले ही दूसरी लाइन में आपको उत्तर मिल गया है, यहाँ से नीट एंड क्लीन इसमें आ गया है। तो आपको यहीं से लिखना है उत्तर, वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। तो पहला उत्तर आपके पास यहाँ से बन गया। तो ये आपका पहला उत्तर हुआ। यहाँ तक आपको इस तरह से शब्द ढूंढना है। और जिनको अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान है वे जो शहर के या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं वे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं वे इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से वर्ड ढूंढना है और उनको मैच करना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने हो चुका है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दूसरा प्रश्न है हमारा, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। यानी लोगों को जो कचरा है, कूड़ा कचरा, वह कहाँ पर रखना चाहिए या फेंकना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर हमको ढूंढना है। तो हमको पुट गार्बेज शब्द पहले ढूंढना है हमको, और शुड भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ चाहिए पूछा है। तो देखिए हमने अभी जहाँ प्रश्न का उत्तर ढूंढा था उससे आगे हम पढ़ते हैं, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन देयर हियर एंड देयर। कूड़ा कचरा हमें यहाँ और वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने पूछा है वेयर, मतलब कहाँ, तो इसने स्थान पूछा है और यहाँ पे स्थान नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर ये नहीं हो सकता। हमको थोड़ा और आगे पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, ईट। अब ये ईट किसके लिए लगा है, गार्बेज के लिए यहाँ पे ईट का प्रयोग किया है। क्यों, क्योंकि गार्बेज जो है वो नाउन है और नाउन का रिपीटेशन वापस से हो रहा है, यहाँ उसी की बात चल रही है, इसलिए इसकी जगह यहाँ पर ईट का प्रयोग किया है। तो हमको यहाँ से पढ़ना है, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ गया है।
हमको कहाँ रखना चाहिए। देखो पुट आंसर आ गया, पुट जो है वर्ब हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हुआ, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, हमें इसे सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में रखना चाहिए या फेंकना चाहिए। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, वाट शुड पीपुल यूज़ इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग। यहाँ पे देखिए, वाट शुड पीपल यूज़ इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो यहाँ पे अपन को यूज़ इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स ये वर्ड हमको ढूंढना है। तो ये वर्ड हम जब आगे लाइन पढ़ेंगे, आगे लाइन पढ़ते, इफ़ वेटेज वे थ्रोज गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस आवर सराउंडिंग बिकम डर्टी वी आल्सो नीड द रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। तो यूज़ इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग नाम आया और इंस्टीड, तो यूज़ ऑफ इंस्टीड। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमको वी शुड यूज़ पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यहाँ पे हमको ये शब्द मिला है इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। तो यानी कि इसका उत्तर भी यहीं पे है, इसी लाइन में है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लिखना है कि वी शुड यूज़ पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें पेपर या जूट का जो बैग होता है उसका उपयोग करना चाहिए, किसकी जगह, यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, मतलब प्लास्टिक बैग की जगह हमें किसका, जूट का या पेपर का जो बैग होता है उसका उपयोग करना चाहिए। तो हमारा दूसरा उत्तर भी यहाँ पर हमको, तीसरा उत्तर हमको यहाँ पर मिल गया है। ये हमारा तीसरा उत्तर हुआ। और उत्तर आपको हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही लिखना है, क्योंकि वन लाइनर ही इसमें पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए आपको एक लाइन का ही लिखना है। अगला चौथा हमारे पास प्रश्न है, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें पौधे या पेड़ लगाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों लगाने चाहिए। तो देखिए क्यों लगाने चाहिए, तो इसमें हमको कारण बताना है। क्या बताना है, कारण। इसका मतलब ये हुआ कि लगाने का क्या कारण है, क्यों लगाना चाहिए। तो हमें क्या, पेड़ पौधे किस लिए लगाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हम आगे पढ़ेंगे। जहाँ हमने पहले प्रश्न का उत्तर छोड़ा था, इससे पहले वाले प्रश्न का, उससे आगे पढ़ेंगे। आल्सो वी शुड प्लांट ट्री, हमें हमेशा जो है पौधे, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। लगाना तो चाहिए, लेकिन क्यों लगाना चाहिए, तो हमारा यहाँ उत्तर नहीं हुआ, तो हम आगे फिर पढ़ेंगे। ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारा उत्तर हुआ है, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए। तो यहाँ पे है कि पेड़ हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर कर देंगे और हमें हेल्थी मतलब स्वस्थ रखेंगे। तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर कर देंगे और हमें हेल्थी मतलब स्वस्थ रखेंगे, इसलिए हमें प्लांट जो ट्री हैं उनका प्लांटेशन करना चाहिए। तो ये उत्तर आपको यहाँ मिल गया। आपको अधिकतर जो पैसेज होते हैं उनमें हर प्रश्न का उत्तर सीरियल से ही मिलेगा। अधिकतर 95% चांस ये होते हैं कि सीरियल से आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग है। गिव द अपोजिट ऑफ, गिव द अपोजिट ऑफ, अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द बताना है हमको, किसका इस पैसेज में शब्द आया है, अपोजिट आया है। देखिए यहाँ पे शब्द दिया इसने अगली, UGLY, अगली का मतलब होता है बदसूरत। क्या होता है, बदसूरत या कुरूप, मतलब जिसकी सूरत या शक्ल अच्छी नहीं होती है, बदसूरत। तो यहाँ अगली का मतलब है बदसूरत। तो इसने पूछा है कि यहाँ पे जो अगली शब्द दिया है इसका विलोम शब्द बताना है। और विलोम कौन सा बताना है, जो इस पैसेज में दिया है, इसका ऐसा विलोम शब्द बताइए जो इस पैसेज में यूज़ किया गया है। तो अगली मतलब बदसूरत होता है, तो बदसूरत का हिंदी में जो विलोम करेंगे तो वो होता है सुंदर। तो सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड मिला हमको, ये रहा ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसका जो ये क्या हो गया ब्यूटीफुल, इसका जो अगली का अपना विलोम शब्द हुआ ब्यूटीफुल। तो ये इसका उत्तर है, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने पांचों प्रश्न थे, इन पांचों के जवाब ढूंढ लिए हैं। और अगले जो एक और पैसेज है हम उसका भी जवाब ढूंढते हैं। अगला अनसीन पैसेज हमारे सामने, वन डे ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट आफ्टर सम टाइम ही बिकम थ्रस्टी।
ये पूरा हमारे सामने है। अब हम इसमें सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है, तो देखिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे सामने 5 प्रश्न हैं। पहला है वेयर वाज द मैन वॉकिंग, मतलब जो आदमी है वह कहाँ पर घूम रहा था या चल रहा था। द मैन लिखा है, कहाँ पे घूम रहा था या चल रहा था, तो हमको थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेंगे और पहली लाइन में हमको मिल गया है, देखो वन डे, तो हमको वन डे नहीं लिखना है। ए मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, ये इसका उत्तर है, क्योंकि कहाँ चल रहा था वो, तो वॉकिंग, वाज वॉकिंग, ये शब्द आपको यहाँ मिल गया है। वर्ब आपको मिल गई है, मतलब वहाँ पे आपको उत्तर मिलना आसान हो जाता है वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ साथ। तो यहाँ पे इसने प्रश्न में क्या लिखा था, द लिखा था, इसलिए यहाँ पे भी हम किससे शुरुआत करेंगे, द से। ए नहीं लगाएंगे, इसकी जगह लगाएंगे द मैन वाज वॉकिंग थ्रू ए डेजर्ट, तो ये पहले का आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, व्हाट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला था। तो देखिए पिछले पैसेज में भी मैंने बताया था कि आपको सीरियल से अगर प्रश्न दिए तो सीरियल से उनके उत्तर अधिकतर मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे उसने पूछा है उसे क्या मिला था, है ना, तो यहाँ पर उसका उत्तर हम ढूंढते हैं, तो हमको यहाँ पर उत्तर मिलेगा। इसको आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही बिकम थ्रस्टी, उसे प्यास लगने लगी या वो प्यासा था। ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें अनसीन पैसेज में कि ए और ट्री को अलग अलग लिखना था, यहाँ पे मिक्स लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या इसका उत्तर आ गया है, ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, उसे पास में एक पेड़ मिला। यहाँ पे वही पूछा था कि उसको क्या मिला, ठीक है। तो व्हाट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला था, तो यहाँ पे हमारे सामने उत्तर आ गया है कि उसे एक पेड़ मिला था। कहाँ पे मिला था, पास में ही एक पेड़ मिला था। इसका उत्तर पहले का दूसरे का यहाँ पे हो गया। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए थम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। इसका उत्तर हमको ढूंढना है। अगर आप इसको ढूंढना चाहें तो किस तरह से ढूंढेंगे, मान लीजिए आपको अगर ज़्यादा नहीं आता है तो आप तो ट्रेवलर फील, एक तो फील आपको ढूंढना है और थम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, ये शब्द आपको ढूंढना है। तो कहाँ पर मिलेगा, तो अधिकतर क्या होगा, हमने क्या कहा था कि आपको सीरियल से पढ़ना है तो आपको मिल जाएगा उत्तर। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब उसे एक ठंडे पानी की जो ठंडा जो पानी मिला था, उसके बाद यहाँ पे मेन क्या है, वर्ब क्या है, फील, मतलब उसने कैसा महसूस किया। यहाँ पे क्या पूछा है, उसे कैसा महसूस हो रहा था, मतलब उसने महसूस क्या किया, तो इसका उत्तर वही होगा जो उसने महसूस किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि ही थॉट सडनली ए टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर कैम इन फ्रंट ऑफ हिज, वह सोच ही रहा था, इतने में अचानक उसके सामने एक ठंडे पानी की जो टम्बलर आ गई हैं, जो टंकी की तरह होती है, कैन की तरह होती है, वो आ गई। तो ये आ गई, तो ये उसका उत्तर नहीं है, ये तो उसने प्रश्न में ही बता दिया है कि उसको ये मिला था। लेकिन उसने कैसा महसूस किया उसके बाद, तो देखिए हमको यहाँ पर इसका उत्तर है द ट्रेवलर वाज हैप्पी, वो कैसा था, मतलब उसने क्या महसूस किया या कैसा था, तो वह खुश था। तो हमको यहाँ से लाइन लिखना है, द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, जो यात्री था, ट्रेवलर मतलब यात्री होता है, यात्री जो था वो खुश था और पानी पीने लगा था, ठीक है। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, यात्री को जो फ्रूट मतलब फल थे वो किसने दिए थे। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, फ्रूट्स एक तो वो शब्द आएगा और ट्रेवलर आएगा, और गेव मतलब देना, किसने दिए थे, तो यहाँ पे ये वर्ब भी आ सकती है, संभावना है। तो हमको यहाँ पर देखना है किसने दिए थे। अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि एक व्यक्ति, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। एक व्यक्ति जो प्यासा था और रेगिस्तान में चल रहा था, कुछ समय के बाद उसे प्यास लगी और उसे पास में एक पेड़ दिखाई दिया, वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वहाँ देखा उसने कि वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार पानी वगैरह कुछ भी नहीं था। वह सोच ही रहा था कि अचानक एक सामने उसके पानी की कैन आ गई
और वह खुश हो गया और उसने पानी पी लिया था। कुछ देर के बाद उसने फिर सोचा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अचानक उसके सामने बास्केट आ गया, पूरा जो फलों से भरा हुआ बास्केट अचानक आ गया। और फिर जो वो यात्री था वो खुश हो गया और उसने धन्यवाद दिया। किसका दिया? अब यहाँ पे देखिए आप, उसने धन्यवाद दिया, ही थैंक्स द ट्री। उसने धन्यवाद दिया किसका? पेड़ का। और कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को शुरू कर दिया या निरंतर रखा या जारी रखा। तो यहाँ पे हमने जब पूरा पढ़ा तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सब काम किसने किया? उसको फल किसने दिए? पानी किसने दिया? तो ट्री ने। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। ठीक है, प्रश्न में क्या है? हु लगा है, कौन? तो इसकी जगह हमको द ट्री लिखना है। क्या लिखना है? द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक हाथ प्रश्न इस तरह से आएगा ही आएगा। देखिए अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, पांचवा। देखिए पहले वाले पद्यांश में आया था या गद्यांश में आया था, पैसेज में आया था, उसी टाइप से ये प्रश्न है हमारे सामने कि राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड। अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। किसका? एम्प्टी। किस शब्द का लिखना है? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये याद है तो ही आप लिख सकते हैं। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। फ्रॉम द पैसेज, तो इस एम्प्टी शब्द का विलोम ढूंढना है जो इस पैसेज में हो। किस में हो? इस पैसेज में हो। तो हमको पता है एम्प्टी, अगर आपको इतना सा ध्यान है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। तो हमको इसके लिए इसका विलोम हिंदी में क्या होगा? पूरा। पूरा भरा हुआ। तो पूरा के लिए इंग्लिश में क्या होता है? फुल। क्या होता है? फुल। तो आपको यहाँ पे शब्द ढूंढना है, क्या फुल शब्द इसमें आया है? तो देखिए हम ढूंढते हैं। चलिए हम पूरा पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी जो प्रश्न का उत्तर दिया था, बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखिए ये FULL, इसमें जो आपके प्रश्न बैंक ऑनलाइन आई है, इसमें जो स्पेस की मिस्टेक है, कभी कभी दो स्पेलिंग को एक साथ जोड़ दिया। जैसे ए ट्री को एक साथ लिख दिया था, वैसे फुल आपको एक साथ लिख दिया। तो आपको इसका जो विलोम है वो होगा फुल। फुल का मतलब होता है पूरा, पूरा भरा हुआ, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो इस तरह से आपको जो विलोम शब्द भी याद रखना है, ताकि आपको ज़रूरी नहीं कि इसमें दिया है एम्प्टी खाली तो आपका इसका विलोम फुल लिखना है। इसमें दिया है, ये फुल दे सकता है आपके गद्यांश में, और उसका विलोम पूछ सकता है जो कि आपको एम्प्टी इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आगे पीछे करके भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको 2 प्रश्न, 2 गद्यांश यानी 2 अनसीन पैसेज आपको बताए हैं। अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो मैं भी नए वीडियो जो भी डालता रहूँगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, उनकी भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं उन्हें भी शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको 9वीं के मैंने अभी बनाए हैं, आपके यहाँ देख सकते हैं आप, 9वीं इंग्लिश के क्वेश्चन बुक्स में से हल करवाए हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपके पेपर आएंगे मैं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के इंग्लिश के हल करवाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि और किसी विषय के आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप वह भी लिख सकते हैं, या इंग्लिश के किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।